बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है उसने? वो कहता है दी पेरीमीटर ऑफ ए बुक इज 100 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स विड्थ इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। उसने कहा है एक बुक है, उसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। आपने उसकी लंबाई मालूम करनी, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। आपने पहले लिखना है पेरीमीटर ए बुक, पेरीमीटर ऑफ ए बुक कितना है? 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये लिखा हुआ है। अब उसके बाद वो कहता है उसकी विड्थ कितनी है। इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ उसने दी हुई है 22 सेंटीमीटर। आगे क्या पूछता है? लेंथ। लेंथ वो कहता है इसकी आपने फाइंड आउट करनी है, ये आपने निकालनी है। ठीक है बेटा, आपने करना क्या है? पेरीमीटर का फार्मूला लगाओ। ठीक है, देखो ना, उसने कहा है ना विड्थ एंड लेंथ, तो अब विड्थ एंड लेंथ से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये रेक्टेंगल में है। तो पेरीमीटर बराबर हो गया 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, पेरीमीटर कितना है? 100। एल कितना है? एल वो कहता है निकालो। डब्ल्यू कितना है? 22। ठीक है, आप इसको तरतीब भी दे सकते हैं। आप इसको तरतीब ऐसे भी दे सकते हैं, 100 को इस साइड पे उठा के ले आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ये एक ही चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले आसान तरीका क्या करें? देखो, ये जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इस साइड पे आके डिवाइड कर लो। आसान तरीका, l प्लस 22 इक्वल हो गया 100/2। आपको याद है मैंने एक तरीका ये भी बताया था कि नीचे आप उसी उतने को डिवाइड कर लो। ये रफ अमल में कर रहा हूँ। देखो ना बेटा, आपने l प्लस 22, इसका ये 2 है ना, इक्वल 100 है। आप इसको भी 2 पे कर लो, इसको भी 2 पे। ये तरीका भी ठीक है, इससे ये कट गया और ये 50 हो गया। ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। ये काटो, 50 हो गया। अब l प्लस 22 इक्वल कितना हो गया? 50। अब देखो बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, ये इस साइड पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा। l इक्वल हो गया 50 माइनस 22। ठीक है, तो 22 निकालो 50 से, इस रफ अमल में निकाल लो। 10 2 8 4 2, तो ये आपको होगा 28। ये वाला लेंथ इसके साथ क्या है? सेंटीमीटर। आपकी लेंथ कितनी निकल आई? 28 सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 उसने पूछा आपसे क्या है? वो कहता है लाइबा वांट्स टू टाइलिंग फॉर द फ्लोर ऑफ हर किचन। उसका कहने का मतलब ये है कि लाइबा अपने किचन में टाइल लगाना चाहती है। द लेंथ ऑफ द किचन 3 मीटर है और विड्थ इसकी 2.5 मीटर है। उसका एरिया मालूम करना है किचन का। ठीक है, उसने दो चीज़ें बेटा दी हुई हैं आपको। किचन की लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ उसने दी हुई है किचन की
आपको 3 मीटर, ठीक है। विड्थ उसने कितनी दी हुई है, विड्थ देखो बेटा 2.5 मीटर, ठीक है। अब वो कहता है इसका एरिया मालूम करो। हमने क्या मालूम करना है, एरिया, एरिया हमने मालूम करना है। तो एरिया का फार्मूला लगाओ। ये देखो रेक्टेंगल है ना, जब उसने लंबाई और चौड़ाई दी हुई तो इसका मतलब है ऐसे है, ठीक है। एरिया का फार्मूला लगाओ। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एल इंटू डब्ल्यू। एल आपके पास कितना है 3 मीटर, डब्ल्यू 2.5 मीटर। आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 1 करी 6 और 7 पॉइंट यहाँ पे लग गया। तो आपका आंसर कितना निकला, 7.5 मीटर स्क्वायर। ये किचन का आपका एरिया निकल आया है। उसने आपको कहा था किचन का एरिया निकालें, तो ये आपका किचन का क्या निकल आया, एरिया। ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 6 इसमें वो कहता है लेंथ ऑफ ए द फेंस अराउंड ए स्क्वायर शेप गार्डन। बेटा इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपने गौर से समझनी है, ठीक है। ये आपने गौर से ये चीज़ें याद रखनी है। इसको देखो ज़रा। अब आपको वो कह रहा है ये आपका एक गार्डन है स्क्वायर शेप में, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन पे ना जाओ, मेरी बात सुनो। वो कहता है आप यहाँ से चलें, आप यहाँ पे ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसे यहाँ गए और यहाँ पे वापस आए, तो आपने जो फासला कवर किया है, आपका जो टोटल फासला है वो बनता है 24 मीटर, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि जितना फासला हम कवर करते हैं असल में वही पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब वो आपको दूसरे स्टेप में क्या पूछ रहा है कि इसकी लंबाई मालूम करें। बेटा किसी भी एक साइड की वो लंबाई पूछ रहा है आपसे, ये निकाल लें या ये निकाल लें, कोई भी एक साइड की लंबाई निकाल लें, ठीक है। असल में ये उसने जो दिया हुआ है उसने साथ नाम पेरीमीटर नहीं लिखा, लेकिन असल में ये पेरीमीटर है, ठीक है। तो आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। उसने दिया हुआ 24 मीटर। अब लेंथ हमने मालूम करनी, लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले बेटा आप पेरीमीटर का फार्मूला लिखो, ठीक है ना। गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला लिखो। ये मैंने आपको लिखवाया था 4 इंटू एल या एल इंटू 4A की बात है, ठीक है। अब देखो बेटा ये उसने 24 जो दिया हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये असल में आपका 24 है, इक्वल 4 वैसे ही रहा मल्टीप्लाई एल। अब उसने पूछा क्या है कि ये जो एल है ये आपने निकालना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा तरतीब दे लो। 4 मल्टीप्लाई बाई एल, ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। 24 इधर ले आओ, ठीक है। ये 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप दूसरी साइड में तकसीम कर लो, डिवाइड कर लो। ये हो गया। 4 का टेबल पढ़ो जो 24 तक जाए, 6 हो गया। एल इक्वल हो गया 6। ये 6 मीटर है क्योंकि उसने यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। तो आपकी उस लंबाई कितनी निकली, 6 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक
आपकी लंबाई 6 मीटर है, यही उसने पूछी थी। तो बाग के एक साइड की लंबाई कितनी निकल आई? 6 मीटर। ये आपका है छठा क्वेश्चन। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा 7वां क्वेश्चन देखो। 7वें क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे, देखो बेटा 7वें क्वेश्चन पे, दानिया टोके 42 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन। दानिया के पास 42 सेंटीमीटर एक रिबन है, रेक्टेंगल शक्ल में, विद इट इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर। उसकी जो लंबाई है वो 15 है, वो उसकी चौड़ाई पूछना चाहते हैं। बिल्कुल उसी की तरह जिस तरह हमने ये छठा किया उसी की तरह 7वां करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो 7वें के अंदर लेंथ ऑफ ए रिबन, कितनी है लेंथ? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रिबन की लेंथ है। अब वो आगे क्या पूछ रहा है? आगे वो कहता है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। अब ये फिर वही तरीका हो गया आपका। रिबन जो है ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऐसे वापस आया तो यहाँ तक जब आता है तो ये 42 है, ठीक है। असल में ये पेरीमीटर ही है, ठीक है। देखो ना बेटा, 2 दफ़ा उसने लेंथ दी हुई है, ठीक है। आगे वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की लेंथ, ये वाली लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, उसने दी हुई है 15 सेंटीमीटर। देखो ये तो नहीं हो सकता ना कि ये भी वो लेंथ दे दे और ये भी दे दे। ये उसने असल में ये पेरीमीटर दिया हुआ है, ये उसने लेंथ दी हुई है। अब वो आपसे पूछेगा क्या? विड्थ, इसकी चौड़ाई मालूम करे, WIDTH। विड्थ हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वही तरीका, पहले आप इसका फार्मूला लिखो। आप लिखो पेरीमीटर ऑफ रिबन, पेरीमीटर ऑफ रिबन बराबर है 42 लेंथ बराबर हो गया 15 और विड्थ हमने फाइंड आउट करनी। हमारा फार्मूला पेरीमीटर बराबर हो गया, इसका रेक्टेंगल का आपको याद है ना, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, याद है बेटा। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे 42 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2, एल उसने 15 दे दिया और डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है। इसी को आप तरतीब दे लो, ठीक है। इसको मैं अगले हिस्से पे करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। इसी को आप तरतीब दे लो। ये हो गया 2 15 प्लस W इक्वल 42, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले आसानी के लिए आपको बताया था कि देखो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इधर आके डिवाइड कर दो, आसान रहेगा। तो हमारा बचा 15 प्लस W 42/2, ठीक है। इसको काट लो, ठीक है। अब 15 प्लस W बराबर है 21,
ठीक है बेटा। अब देखो ये 15 इस साइड पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे माइनस हो जाएगा। W हो गया 21 माइनस 15। अब इसको माइनस कर लो, ये 21 से 15 आ रहा। अब नहीं आता तो यहाँ पे आप रफ अमल में ये कर सकते हो, ठीक है। 21 15 इस तरह निकाल लो। 11 5 गया 6 हो गया, यहाँ पे 0 बचा, 0 नहीं लगाते तो इसका मतलब हो गया 6 हो गया, और उसके साथ क्या था सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपका हो गया 7वां क्वेश्चन मुकम्मल, ठीक है। अब आप चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो ज़रा, उसने क्या लिखा है। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ कैरम बोर्ड whose perimeter इज़ 40 सेंटीमीटर। आपने इसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो कहता है सबसे पहले कि पेरीमीटर, पेरीमीटर वो दे रहा है आपको 40 सेंटीमीटर। कैरम बोर्ड का पेरीमीटर वो आपको 40 सेंटीमीटर दे रहा है। इसमें ध्यान वाली कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। उसने आपसे एरिया पूछा है, एरिया आपने फाइंड आउट करना है। एरिया आपके पास नहीं है, लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको याद होगा एरिया के लिए मैंने आपको 2 फार्मूले दिए थे। एक दिया था जब आपके पास रेक्टेंगल में हो तो उस टाइम एरिया क्या होता है, ए बराबर होता है L इंटू W, याद है। जब आपके पास स्क्वायर में हो इस तरह तो एरिया हो जाता है L इंटू L, ये याद है ये 2। लेकिन इसमें आप गौर करो, उसने ये नहीं बताया कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल शेप में है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी कि अगर रेक्टेंगल शेप में होता तो वो आपको साथ W देता, विड्थ देता। जब उसने विड्थ नहीं दी, ये देखो ना, अगर इसमें होता जब उसने हमने लेंथ निकालनी थी W देना था ना। अब दोनों ही इसमें लेंथ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर शेप में है, ये वाला ये स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसकी एक लेंथ निकालनी है, ठीक है। पेरीमीटर हो गया बराबर, हमारे पास पेरीमीटर का जो फार्मूला है स्क्वायर शेप में वो क्या है, आपको मैंने बताया था ना 4 इंटू L, ठीक है। अब पेरीमीटर आपके पास है 40, 4 इंटू L, हमने L निकालना है। हमारे पास एक साइड आ जाएगी, एक लेंथ आ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आ जाएगी। जब तक हमारे पास लेंथ नहीं आएगी हम एरिया नहीं निकाल सकते। इसी तरह तरतीब ले लो, 4L इक्वल 40, L हो गया 40 और 4 काट लो, ये हो गया 10। तो इसका मतलब है आपकी जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लंबाई कितनी निकल आई, 10 सेंटीमीटर। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको भूल जाना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ एक लेंथ चाहिए थी। अब आपको वो क्या बता रहा है, इस लेंथ के मुताबिक, ये बड़ा
गौर से सुनने वाला और देखने वाला क्वेश्चन है। ये आपका था, उसने अब निकाल दिया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। जब आपके पास चारों साइडें हैं तो आप एरिया निकाल सकते हैं ना। एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, L इंटू एल, याद है? ये देखो मैंने लिखा है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू लगाते हैं। ये है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 हो गया, और इसके साथ सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये आपका एरिया निकल आया। ठीक है बेटा, जो आपका कैरम बोर्ड है उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।